lovely people. So yes, this is another vlog. नहीं, what a day it was. थक गई हूँ मैं रॉयली एंड मतलब पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था कि मतलब मैं रात तक 1 बजे तक काम कर रही थी एंड आज भी मॉर्निंग से उठ के आई बीन जस्ट डूइंग थिंग्स एंड आज का दिन थोड़ा हेक्टिक मेरे लिए इसलिए था ज़्यादा बिकॉज मुझे फ्रिज क्लीन करना था, मुझे सारे पॉट्स क्लीन करने थे, पॉट्स एज इन दोज प्लांटिंग पॉट्स। तो प्रॉब्लम है जहाँ मैं जा रही हूँ मैं वहाँ भरा हुआ पॉट मिट्टी के साथ नहीं लेके जा सकती एंड दिल्ली के विंटर्स में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डाई, तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की उन प्लांट्स पे फर्दर। सो उनको खाली करके पॉट्स को वॉश करके आई वांट देम टू बबल रैप। आई हैव कन्विंस देम दैट इनको मेरे प्लांटर्स तो लेके ही जाने पड़ेंगे, नहीं तो बस कुछ मतलब आई कैन नॉट लीव देम यार, सिंपल सी बात है। तो वो सब मैंने क्लीन व्लीन कर लिया है, सब कुछ किया एंड आई एम ड्रेंच्ड। और पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, 3 बजने वाले हैं। सो मैंने सोचा ये एक आखिरी काम कर लेती हूँ, आपको बैठ के इत्मीनान से दिखा देती हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने जाने से पहले ख़रीदी, जो कि मैं हर व्लॉग में मेंशन कर रही हूँ कि मैंने अमेज़ोन से कुछ ख़रीदा है, मैंने मार्केट से कुछ ख़रीदा है, मैंने नायका से कुछ ख़रीदा है। सो ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको मेकअप भी दिखा दूँगी और एसेसरीज़ भी दिखा दूँगी एंड वॉट नॉट। इट इज़ लाइक अ होल समथिंग एंड इन सब चीज़ों में से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पैक कर दी है, वेरी गुड, बिकॉज अगर वो चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल होती तो आई मस्ट टेल यू ये वीडियो 5 घंटे की हो जाएगी। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वे नहीं है बिकॉज यहाँ पे भी एक बास्केट है, नीचे भी 2 कार्टन्स हैं। आई रियली डोंट वांट टू ऑर्गेनाइज एंड शो यू थिंग्स, जो हाथ में आएगा वो दिखा दूंगी और उसके पीछे की स्टोरी भी बता दूंगी। बाय द वे आप मुझे ये बताओ कि आपको मेरे व्लॉग्स लग कैसे रहे हैं, हैव यू बीन एंजॉइंग, बिकॉज आई वांट टू नो। यस, कमेंट से कुछ लोग तो बताते हैं बट कुछ लोग बस देखते हैं और चले जाते हैं। सो एक कॉमेंट लिखो, बताओ मुझे हाउ यू लाइक्ड इट और मे बी यू हैव समथिंग टू शेयर, आई वुड लाइक टू रीड इट। सो लेट मी नो और इस वीडियो को भी एक थम्स अप दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट टू इट। सो दिस इज मोर ऑफ अ सिट डाउन व्लॉग। आई वुड नॉट, मैं स्टिल इसको हॉल वीडियो नहीं बोलूँगी, इट इज़ मोर ऑफ अ सिट डाउन व्लॉग। थोड़ी चिट चैटिंग भी हो जाएगी बिकॉज इतनी शांति से दिन के टाइम में बात करने का मौका ही नहीं मिला बहुत दिनों से। सो मैं आज बात करने के मूड में भी हूँ, थोड़ा मैं शेयर भी कर दूँगी हाउ आई एम फीलिंग, बिकॉज लास्ट वीडियो में आपको पता ही चला था कि आई वॉज फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक और अभी भी वो फीलिंग आ रही है बिकॉज कल इस घर में आखिरी दिन है। बेसिकली कल रात को हम इस घर में नहीं सोएंगे, वी मूविंग आउट। सो यस, थोड़ा सा अनईजी लग रहा है मुझे। ओके, फर्स्ट थिंग इज समथिंग जो मैं ज़्यादा स्टॉक में नहीं ले सकती बिकॉज इट इज़ एन ईटेबल, बट दिस इज समथिंग विच माई सन लव्स, I also love because it is more of an easy bite and it is more of a healthy version I would say, because my son जो श्लोक है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं खा सकता मार्केट की बिकॉज ही इज़ एलर्जिक टू टू मेनी थिंग्स। सो माई सन डजन हैव वन एलर्जी, ही हैज़ मल्टीपल फूड एलर्जीज, जिसके बारे में इन डिटेल में कभी बाद में बात करूँगी, हाउ आई मैनेज, हाउ आई नो व्हाट विल गो विद हिम। आई एम अ होल PhD in that. So the one thing which I bought from Big Basket is this Orion Gusta's cupcake. Now frankly speaking, if your kid does not want to eat breakfast और उसको भूख लगा है, खुद खाने के लिए कुछ चाहिए जो एनर्जी भी दे दे, थोड़ा फिलिंग भी लगे, buy these. थोड़े एक्सपेंसिव हैं ये, एक बॉक्स की कॉस्ट है मुझे नहीं पता, आई थिंक इट इज़ 190 और 80 रुपीज़ और मैं ये हमेशा कॉम्बो में ख़रीद लेती हूँ। सो इसमें ना ऐसे एक केक्स होते हैं, मतलब बेस्ट पार्ट इज़ अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप उसको एक ऐसा ही पैक दे दो, खोलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा जितना खाएगा उतना ही खुलेगा और वेस्ट नहीं होगा। सो आई रियली लाइक इट। तो मेरे ट्रैवल बैग में, मेरे सूटकेस में, जनरली व्हेन आई ट्रैवल आई कैरी ऐसे डब्बे से निकाल के आई पैक हियर एंड देयर सो दैट इंस्टेंट भूख लगी मम्मा तो एक निकाल के दे दिया। तो ऐसे मैंने 5 बॉक्सेस लिए हैं जिसमें कि 2 तो मैं अपने पास ही रख लूँगी, 3 बॉक्सेस आई विल सेंड इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर लिटिल थिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी एक व्लॉग में दिखाया हुआ है, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आई बाय मोर नंबर्स। तो मैंने इसमें और 8 पीसेस लिए हैं। तो माई सन्स बर्थडे इज गोना बी देयर इन जुलाई, बट
प्रॉब्लम ये है कि मैं उसका बर्थडे टेक्निकली बना नहीं पाऊंगी। रीज़न भी तब तक मेरा सारा सामान मुझे मिला नहीं होगा, घर सेटअप नहीं हुआ होगा, एंड आई वांट टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द हाउस ओनली। एंड सच्ची बताऊँ तो उसको 4 साल होने वाले, मेरे श्लोक इज गोइंग टू टर्न 4। आज तक हमने उसका कोई ऐसा लैविश बर्थडे नहीं बनाया है। मैंने डेकोरेशन पूरी की है, यू हैव सीन इन हिज बर्थडे वीडियोस, बट वी हैव नॉट कॉल्ड पीपल फॉर हिज बर्थडे लाइक अ प्रॉपर बर्थडे। सो दिस टाइम आई वांट टू डू इट बिकॉज ही अंडरस्टैंड पार्टीज, तो आई वांट टू। सो ये मैंने 8 और लिए। तो पहला मैंने आपको जो दिखाया था उस पर डायनासोरस बने थे, इस बार उन्होंने मिक्स मैच भेजे हैं, तो इस बार इस पर ये डॉल्फिन्स बने हुए हैं। हाउ क्यूट इट इज़ ना। सो इट इज़ लाइक अ सील्ड वाला सिपर है, लीक नहीं होगा। इट इज़ अ ग्लास बॉडी, इट लुक्स वेरी नाइस। येस ग्लास है तो थोड़ा हेवी हो जाएगा, बट इसको कैरी करने की क्या ज़रूरत है, बच्चे घर में ही पीते हैं। सो ऐसी चीज़ों में ना बच्चों को बड़ा मन करता है कि हाँ चलो इसमें पी लो, बहुत क्यूट दिख रहा है ऑल दैट स्टफ। ओके, so I dropped something, let me pick it up. Next up I bought something essential. ये मेरे घर में नहीं था और मुझे लगा ये ले लेते हैं। पता है अमेजोन पे चीज़ें कितनी महंगी है, मार्केट में कितनी सस्ती है, तो ये मार्केट से लेना, मैंने लोकल मार्केट से लिया है। दिस नीडल सेट, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें सारे नीडल्स आ जाएंगे एंड इसकी कॉस्ट है आई थिंक 35 रुपीज़। तो 35 रुपीज़ में देखो कितने सारे नीडल्स मिल गए आपको। तो ये मैंने ऐसे ही रखा है, ट्रैवलिंग के लिए ईजी रहेगा एंड आई कैन हैंडल इट प्रॉपरली। नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग जो मैंने एम्बियंस में और प्रोमेनाड के बीच में एक गली टाइप आती है, ब्रिज टाइप आता है, उसमें कुछ शॉप्स लगे रहते हैं। उनमें से एक ये शॉप थी, आई रियली डोंट नो द नेम, अडाउबली ऐसे कुछ है, देख लो बैग देख लो आप, मुझे नहीं पता मैं तो वहाँ गई, मुझे ये दिखे और आई वाज लाइक मुझे चाहिए। सो बेसिकली ये शॉप पे ना सारे ये जो एवेंजर्स, ये जो भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं, इनके मिनी साइज मिलेंगे एंड दे लुक सो रियल। सो अगर आप जाते हो, दिल्ली में रहते हो, इफ़ यू आर गोइंग एंड इफ दिस शॉप इज़ देयर, डू चेक देम आउट। एंड मैंने लिया है एक हल्क एंड मैंने लिया है एक आयरन मैन। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, आई एम अ बिग एवेंजर्स फैन एंड मतलब आई कैन वॉच ऑल द एवेंजर्स मूवीज लाइक गज़िलियन टाइम्स। सो मैं आपको एक हल्क निकाल के दिखा देती हूँ जल्दी से कि कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी मुंडी ऐसे क्यों हो गई है? ओह आई रियली डोंट नो। अच्छा आप इसको सेट कर सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके से, ओह ऐसे करना है, यू सी दैट। एंड इसे मैग्नेट वगैरह सब अंदर ही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट। इसको पैक होना है, सो व्हाई टू डिस्टर्ब एंड लोड अ लिटिल एक्स्ट्रा वर्क ऑन मी। सो ये लिया है मैंने एक, इसको जल्दी से बॉक्स में रख देती हूँ। सो आई जस्ट गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। आयरन मैन नहीं खोल रही हूँ, ये कुछ इस तरीके का है, क्यूट सा है। घर में जब लगाऊंगी तो दिखा दूंगी। बेसिकली आप ये कार में लगा सकते हो, बट मैं कार में लगाने के इंटेंशन से नहीं लिया। मैंने सोचा विच एवर रूम आई मेक फॉर श्लोक, मैं उस रूम में लगाऊंगी। तो हल्क मेरी चॉइस थी, आयरन मैन उसका चॉइस थी। एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एवेंजर इज आयरन मैन एंड थॉर। आई लव बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स अ लॉट। सॉरी। नेक्स्ट अप अनदर इंटरेस्टिंग ईटेबल आइटम जो आपने मुझे देखा हुआ है खाते हुए, तो मुझे इसका भी स्टॉक लेना था, बट मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकती इसको भी बिकॉज ये टूट जाएंगे। तो मैंने सिर्फ 3 पैकेट मंगाए, जिसमें से मैं एक ऑलरेडी खा चुकी हूँ। लाइक माई सन एंड मी बोथ हैव ईटन इट। 2 पैकेट ही बचे हैं एंड आई डोंट थिंक सो आई विल बी पैकिंग इट अप। आई विल कैरिंग इट विद मी। इज दिस Malkist कैपेचिनो फ्लेवर्ड क्रैकर बिस्किट। ओ माई गॉड, वेट लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। तो सिर्फ खुलने वाला है तो खोल देते हैं। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं क्रैकर्स और इसके बीच में वो फिलिंग होती है। वेरी लाइट, वेरी यमी। इफ़ यू हैवंट ट्राइड दीज बिस्किट्स, ट्राई देम, दे आर रियली गुड। सो ये मेरे पास, तो ये अमेजोन पे मिलता है, इवन बिग बास्केट पे मिलता है, बट सडनली आई हैव सीन बिग बास्केट पे ये है ही नहीं। सो आई थिंक मे बी दे हैव जस्ट स्टॉप्ड सेलिंग इट। नेक्स्ट अप लेट्स मूव ऑन टू सम मोर होम स्टफ। तो मैंने लिए हैं ये 2
टमेटो नाइफ्स मुझे ज़्यादा इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज इनकी सब्जियां बहुत अच्छी करती हैं। एंड मैंने 2 ले लिए हैं, नॉट ये न्यू ब्रांड है समथिंग, दे आर पैक्ड, इसको पैक्ड ही रहने देती हूँ। तो ये मैंने किचन पर्पस ले लिया। ट्राई ग्लेयर के टमेटो नाइफ्स इफ़ यू आर इनटू कुकिंग एंड you want to invest into some good stuff, then try Glare. Next up I'm going to show you something which if you need you get it, but I think ये हर घर में लगेगा। अगर आपके हस्बैंड फॉर्मल्स पहन के ऑफिस जाते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, दिस थिंग इज गोना चेंज योर लाइफ एंड काफ़ी अफोर्डेबल लगता है मुझे और काफ़ी इजी टू यूज़ है और बहुत अच्छा है। इज़ दिस बनी हग फैब्रिक स्टेन रिमूवर कलर सेफ फॉर्मूला। ये मैंने 2 खरीदे हैं, ये स्टॉक अप किया है, एक ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ मैं, उसमें काफ़ी बचा हुआ है अभी, बिकॉज जब मैंने इसकी डिलीवरी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे जब चेक की तो वहाँ पे डिलीवरी नहीं थी इसकी ना। द बेस्ट पार्ट इज़ अगर कॉलर पे आप देखते हो ना पसीने से दाग धब्बे आ जाते हैं, वो थोड़ा स्टेन हो जाता है, स्लीव्स के इधर पे स्टेन हो जाता है, पॉकेट्स में बार बार हाथ डालने से वहाँ पे डस्ट लग जाती है, तो दिस जस्ट पुट 2 पम्प्स, थोड़ा सा रब करो एंड इट जस्ट गेट्स रिमूव्ड। अदर देन दैट अगर कपड़े पे नॉर्मली भी स्टेन लगा है और आप इसको डाल के थोड़ा सा रब कर दोगे द स्टेन गोज अवे। सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड इन्वेस्टमेंट और ये सबके घर में यूज़ होगा, ये मुझे पता है। और इसकी कॉस्ट मैं बता देती हूँ जल्दी से, 319 रुपीज़ एंड यू गेट 500 ml। दैट्स अ क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। एक ही खरीदो, आराम से एक आपका चल जाएगा 8 से 9 महीने। अगर आप, मैं तो रोज़ ही एक शर्ट धुलती है मेरे घर में, तो मैं बोल रही हूँ 8 से 9 महीने। अगर आपके घर में कभी कभी धुलती है तो 1-1.5 साल की फुर्सत है आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर स्टफ। सो मैं क्यों ना आपको कुछ थोड़े और किचन स्टफ दिखाती हूँ। सो मैं एक दिन गई थी गोपीनाथ बाज़ार। गोपीनाथ बाज़ार इज़ नियर दिल्ली कैंट एंड गोपीनाथ सदर बाज़ार ऐसे बोलो तो आई थिंक यू विल बी ऑन द राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि एक बार मैंने सदर बाज़ार ऊबर में डाला और मैं एक्चुअल वाले बड़े सदर बाज़ार में पहुँच गई एंड आई वाज लाइक, एंड टैक्सी वाला इज आस्किंग मी कि मैडम आपको इधर ही जाना है, बिकॉज श्लोक भी था मेरे। मैंने बोला हाँ भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, चलाओ ना गाड़ी। एंड मैं सोची यार रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है यार, बिकॉज मेरे घर से इट इज़ हार्डली 15 मिनट्स एंड इट टुक ऑलमोस्ट एन आवर और मैं पहुंची नहीं हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड सो इट इज़ गोपीनाथ सदर बाज़ार। ओके नाउ सो मैं वहाँ गई है, मेरी ना वहाँ पे ना 2-3 फेवरेट शॉप्स हैं जहाँ से मैं अपना बर्तन, चम्मच, पूजा का सामान सब कुछ वहीं से ले लेती हूँ। सो मैं जब अपने फेवरेट वाली शॉप में गई थी, मुझे कुछ चीज़ें रिटर्न करनी थी और इक्का दुक्का चीज़ें लेनी थी, तब मेरी नज़र पड़ी इस बॉटल पे जो कि काफ़ी बड़ा है। तो मैं ये लेने के पर्पज़ से वैसे गई नहीं थी, मैंने सोचा था बाद में अमेज़ॉन से मंगा लूँगी, बट ये मुझे दिखा और काफ़ी रीज़नेबल था। ये 95 रुपीज़ की एक बॉटल है। सिंस आई एम अ रेगुलर कस्टमर तो वो 5-10 रुपये छोड़ देते हैं। सो इसमें आ जाएगी 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर। ऐसी मैंने 2 बॉटलें ली हैं सो दैट एक मतलब फ्रिज में अगर पानी रखना है या फॉर दैट मैटर ऐसे ही पीने के लिए पानी चाहिए तो इट गेट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। तो मैं ऐसी बॉटलें ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ गाइस, मैं 2 ही खरीदती हूँ, उसको काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करती हूँ और तब जाके आई पास इट ऑन। एंड नाउ हियर देयर इज़ अ फोन रिंग। तो फ़ोन मैंने काट दिया है बिकॉज अगर मैं बात करने लग जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा देर बात हो जाएगी। तो ये थी वो बॉटल जो मैंने 2 क्वांटिटीज़ में ली हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर किचन stuff which I'm going to show you. So a lot is being happening around me. Okay, किचन से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ जो मैंने अपने बच्चे के लिए ली है। इस रेन कोट फॉर द स्कूल। यस, ये मैंने लोकल मार्केट से ली, गोपीनाथ वाले से मार्केट से ली और इस रेन कोट की कॉस्ट थी 350 रुपीज़। सिंस मैंने 2 लिए तो उन्होंने 20-20 रुपये कम कर दिए थे। सो यस, ये बैग के साथ आता है, छोटा सा रेन कोट है, प्यारा सा। आई ऑलरेडी ट्राइड ऑन श्लोक। तो मैंने 2 लिए, एक ब्लू कलर में, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन में, और उनके पास ज़्यादा स्टॉक नहीं था। मैं ज़्यादा फैंसी रेन कोट में इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे सिंपल बेसिक रेन कोट चाहिए जिसमें हमारा बच्चा ढक जाए। बाकी और मुझे कुछ उसमें कार्टून शार्टून में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने विदाउट एनी सेकेंड थाट मैंने ग्रैब कर लिया बिकॉज आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर हिम, क्योंकि जाते ही जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ पे स्कूल खुलने वाले हैं, ऑलरेडी खुल गए हैं, समर वेकेशंस चल रहे हैं। सो आई वाज लाइक लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द किड एटलीस्ट। सो दिस देयर आई हैव द रेन कोट। हाँ, जल्दी से मैं आपको एक बड़ा सा जायंट आइटम जो मेरे पास है ना मैं वो दिखा देती हूँ। सो अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बोला था दैट आई हैव stopped buying plastic and frankly speaking मैं
प्लास्टिक ऐसे डेली कंजम्पशन के लिए तो खरीद ही नहीं रही हूँ। बट जैसे कि अभी वो बॉटल आपने देखी, तो वो बॉटल मेरे घर में चलेगी अभी काफ़ी लंबे टाइम तक, एंड वो किसी को पास ऑन होगी तो वो बंदा भी पानी ही पिएगा उसमें, वो फेंकेगा नहीं उसको। तो मुझे एक और चीज़ लेनी पड़ी, एंड रीज़न बीइंग कि मेरे राइस और आटे के जो डब्बे नहीं होते हमारे घर में बड़े बड़े वाले, जिसमें 10 किलोज़ 12 किलोज़ वाले डब्बे होते हैं, तो मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मैं वही डब्बे यूज़ कर रही थी, और मेरा इंटेंशन भी था कि फर्दर मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। बट जब मैं छुट्टी गई 4 दिन के लिए, उस बीच में एक चूहे ने आके सारी हरकत कर दी और मेरे उन डब्बे के जो ढक्कन होते हैं वो सारे खा गया, वो बेसिकली काट दिया उसने। एंड टेक्निकली एकमात्र चूहे ने मेरे 4 डब्बे ख़राब कर दिए, एंड आई गॉट रियली, मतलब पता नहीं, मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार व्हाट इज़ दिस, बिकॉज ढक्कन के बिना डब्बे का क्या इस्तेमाल। हाँ, आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो, बट पर्पस उसका कुछ और था। सो सिंस आई एम नाउ डब्बा लेस फॉर माई राइस एंड आटा, सो मैंने 2 डब्बे खरीदे ब्रांड फरमोरा से, एंड दीज आर दिस बिग बॉक्सेस। इस डब्बे को देख के तो मुझे लगा कि इसमें आएंगे 5 किलो भी आएगा, बट आ जाएगा। तो पहले मैं डाल लूँगी ना इसमें 5 किलो राइस, तब बताऊँगी कि आया कि नहीं, बट अभी खरीद मत लेना जस्ट बिकॉज मैंने दिखा दिया है। सो इट्स वेरी स्टर्डी, और ऐसा ही डब्बा मेरे पास पहले भी था। बेस्ट पार्ट अबाउट दीज बॉक्सेज आर दे नेवर गेट डैमेज। ये तो चूहे वाली हरकत नहीं होती तो वो कभी नहीं चेंज होने थे। सो यस, दिस इज आई बॉट, ये आई थिंक 1100 में 2 आए मुझे, तो मैंने कॉम्बो में ले लिया था। सो 1 फॉर द राइस एंड 1 फॉर द आटा। समटाइम्स थोड़ा अनरिलेटेबल सी मैं रखती हूँ आजकल, मुझे ऐसा लगता है कहाँ मैं मेकअप और स्किन केयर ही दिखाती थी, अब मैं सब कुछ दिखाती हूँ। बेसिकली अब मैं बर्तन भी दिखा रही हूँ, राशन भी दिखा रही हूँ, बट आई फील कि मुझे पर्सनली भी ये सब चीज़ें देखना बहुत पसंद है। सीरियसली गाइस, मैं व्लॉग्स बहुत देखती हूँ, बट मैं वो वाले व्लॉग्स देखती हूँ जो थोड़े घरेलू वाले हैं, जो डेली लाइफ दिखाते हैं, नॉट दोस्त कि हम यहाँ जा रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं। नहीं, आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक। तो मैं वो बहुत देखती हूँ, और मैं सच्ची बताऊँ मुझे बहुत सारे होम आइडियाज़ ना इन वाले व्लॉग से ही आ जाते हैं, और ये व्लॉग्स मेरा खर्चा भी बहुत करा ही देते हैं। बट स्टिल आई डू फील कि इट हेल्प्स यू ऑल्सो टू डिज़ाइन योर हाउस। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट योर सेल्फ। सो मूविंग ऑन टू अनदर स्टफ, ये लिया है मैंने एक बास्केट जो ऐसे सेक्शंस में है। तो बेसिकली ये मैंने लिया है अपने बाथरूम में लगाने के लिए, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड मुझे लगता है ना कुछ चीज़ों के लिए ना एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें ही चाहिए, जैसे कि ये टू कीप योर ब्रश, टूथपेस्ट, ऑल दैट स्टफ, योर फुट क्लीनर एंड ऑल दैट, बिकॉज वो तो शेल्फ्स तो होते हैं, बट शेल्फ्स में वो चीज़ें आप स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रख सकते। सो दैट इज़ वाई आई बॉट दिस, और इसकी कॉस्ट थी 160 रुपीज़, बट आई थिंक शी गेव इट टू मी फॉर 150 रुपीज़। तो ये एक बास्केट भी ले लिया मैंने। नेक्स्ट अप आई बॉट दीज वेजिटेबल बैग्स। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने ये बस एक ले लिया था। इसमें 3 आते हैं और इसकी कॉस्ट है 65 रुपीज़। तो जो भी अमाउंट मैं बोल रही हूँ ना आपको, उसमें आप 5-10 रुपये कम करूँगा। नेक्स्ट ये ले ली है रस्सी, कपड़े सुखाने के लिए ज़रूरत है भाई। स्टैंड है मेरे पास, बट रस्सी भी जो कपड़े सूखते हैं वो स्टैंड में बहुत टाइम लग जाता है। सो आई हैड टू बाय 1 ले लिया है। पहले देखेंगे वहाँ पे जगह कितनी है, डू आई रियली नीड द सेकंड वन, तो देख लेंगे, बट मुझे लगा एक ले लेती हूँ, सो दैट फॉर एवरी लिटिल थिंग आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। तो यही होता है पोस्टिंग्स में कि सिंस वी डोंट हैव लॉट ऑफ थिंग्स। रस्सी हमने इस घर में बांधी तो मैं इसे खोल के लेके नहीं जाती हूँ, मैं वहीं छोड़ देती हूँ। सो जब दूसरे घर में जाती हूँ, अब रस्सी चाहिए कपड़े सुखाने के लिए, तो फिर हस्बैंड रस्सी ले आओ, हस्बैंड नेल ले आओ, हस्बैंड बास्केट ले आओ, हस्बैंड ये ले आओ। सो यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इन हैंड हो ना तो जल्दी जल्दी काम होता है घर में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं लेके जाना प्रेफर करती हूँ, और मैंने देखा है इससे काफ़ी टाइम बचता है, एंड यू एंड अप नॉट वेस्टिंग टाइम एंड थकते नहीं हो आप। नेक्स्ट है 2 टी स्ट्रेनर्स। चाय वाली इंसान हूँ मैं, चाय के बिना चलती नहीं, तो स्ट्रेनर तो चाहिए ही। तो स्टील के स्ट्रेनर्स लिए हैं मैंने। आपको हमेशा मेरे घर में एक बैकअप मिलेगा, 1-2 तो बैकअप मिलेंगे ही। तो ये 2 स्ट्रेनर्स लिए हैं मैंने, और एक बड़ा है एक छोटा है, और ये कितने के थे, 115-110 रुपये। एंड मैंने ये पहले भी यूज़ किया। तो ये डबल लेयर वाले स्ट्रेनर्स है, तो इसमें चाय पत्ती आपकी चाय में नहीं गिरती है। अगर आप चाय लवर हो, चाय पीते हो रोज़, तो ले लो ऐसी चीज़ें, बट जस्ट बिकॉज मैं दिखा रही हूँ और अच्छे दिख रहे हैं तो मत खरीदना।
नेक्स्ट अप अनदर 2 नाइफ्स जो मैंने इसी शॉप से ले लिए थे। तो ये है नॉर्मल नाइफ्स, थोड़े से रेटेड नाइफ्स हैं ये। अगेन नाइफ आई हैव टू हैव द परफेक्ट नाइफ और एल्स आई जस्ट डोंट एंजॉय कुकिंग। तो आई एम अ पर्सन हु लाइक शार्प नाइफ्स। मुझे वो नाइफ्स बिल्कुल नहीं पसंद जो बिल्कुल शार्प नहीं होते ना, ऐसे कटती है सब्जी बट ऐसा फील होता है कि सब्जी कट रही है। सब्जी कटे तो ऐसा लगना चाहिए कि कट गई और पता भी नहीं चला, ऐसे वाली नाइफ। उंगली नहीं कटनी चाहिए, सब्जी कटनी चाहिए। हाउ मैं टॉकिंग। तो ये 2 नाइफ्स भी मैंने स्टॉकअप कर लिए हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ स्किन केयर, सम न्यू ब्रांड एज वेल एज सम मेकअप। ओके, नेक्स्ट अप मैंने अपने बच्चे के लिए एक सिपर ली है। तो श्लोक बेसिकली जब ट्रैवल करता है तो मैं सिपर इसलिए रखती हूँ, इट्स कन्वीनियंट, ईजी टू ट्रैवल विद, लीक नहीं होती हैं चीज़ें। एंड सिपर इज़ वेरी इंस्टेंट। बच्चे ने कुछ खाया, सिपर दे दो, पानी पियेंगे, मेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो एक सिपर, एक अच्छे सिपर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉप बाइंग दोज चीप वंस, बिकॉज चीप वंस आप 10 खरीद लो, कोई फ़ायदा नहीं, 100 रुपये तो वहाँ भी दे दिए आपने। तो एक अच्छा ले लो जो ज़्यादा लंबे समय तक चले, तो एक सिपर ही इनफ होता है। तो मैं जनरली एक ही सिपर खरीदती हूँ। आई यूज़ इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड देन आई गिव इट टू समवन एल्स जिसको ज़रूरत है। तो मैंने ये सिपर लिया है यार, ब्रांड तो मुझे पता नहीं क्योंकि सब कुछ जापानीज चाइनीज़ में लिखा है। आई एम अज्यूमिंग इट इज़ चाइनीज़ ओनली। ओके, इट इज़ सोल्ड बाय फन ब्लास्ट। और ये कुछ इस तरीके की बॉटल है और ये आप ऐसे दबाओगे ये खुल जाएगी। और ये रहा आपके बच्चे का सिपर, इसको वॉश करना है मुझे। एंड दैट्स हाउ इट इज़। एंड इट इज़ अ बिग बॉटल, सो बिकॉज श्लोक इज़ 4 years old, उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वो पानी पीता है खुल के। सो अगर मतलब अच्छी है, क्यूट लिटिल बॉटल। मैंने 4-5 ऑप्शंस थे चूज़ करने के लिए, मैंने उसको दिखाया कौन सी वाली, तो ही रियली लाइक दिस वन, सो आई वाज लाइक ठीक है, लेट मी टेक दिस। सो इसकी कॉस्ट थी 700 समथिंग एंड आई गॉट फॉर सम 500 समथिंग। सो येस, अमेजोन पे मिल जाएगी, मैं आपका लिंक दे दूंगी। आई थिंक आई विल बी रीस्टॉकिंग ऑन 1 more लाइक दिस, बट नॉट फॉर नाउ, अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के लिए ले ली है। बट दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी क्यूट बॉटल एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑन इट। Next up, I bought few gifting bags. So I have a habit of keeping gifting bags and paper वाले, because plastic वाले में मज़ा नहीं आता. So I already had these rectangle ones, थोड़े बड़े वाले, but I wanted something like this for the wine bottle or something. किसी को wine bottle देनी है, किसी को champagne bottle देनी है. So this kind of bag really adds up. So yes, आपको पता चल गया अभी क्या लेने के लिए है मेरी बैग. So if you are interested in bags, I will leave the link. ये बहुत सस्ते आए थे, 299 में I think I got 4 of them. So मतलब ईजिली घर तक मिल जाए, आपको कहीं ट्रैवल करके नहीं जाना, आपका पेट्रोल बच गया एंड ऑल दैट. तो मुझे लगा कि 4 bags are good and they are really good quality. So yes, I am really happy. ये है 5x5x14 inches. हाँ, इसकी कॉस्ट थी 799 बट मुझे मिले ये 299 में. नेक्स्ट मैंने जो चीज़ ली है वो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पाऊंगी, बट आई विल ट्राई टू पुट अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन. तो ये कुछ इस तरीके के बैग में अमेजोन से लिया था मैंने. तो ये मैंने अपने बच्चे की बर्थडे के डेकोरेशन वाला सामान खरीद लिया है अमेजोन से. सो करंटली ही इज़ बीन लविंग पेपा पिग. बताओ किसके किसके बच्चों को पेपा पिग नहीं पसंद आज की डेट में. इट्स बीइंग ट्रेंडिंग टॉय, ट्रेंडिंग कार्टून, ट्रेंडिंग है ना. तो बच्चे भी आजकल के ट्रेंडिंग हो गए हैं. तो हमारे 4 साल का बच्चा भी पेपा पिग के साथ ही चल रहे हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट पुट अ थीम ऑफ अ पेपा पिग. तो ये सारा डेकोरेशन का सामान मैंने खरीद लिया है. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी. एंड मैं जनरली हर बर्थडे पे इसका डेकोरेशन का सामान अमेजोन से लेती हूँ एंड आई हैव नेवर बीन डिसअपॉइंटेड. नेक्स्ट अप आई बॉट दिस टेबल क्लॉथ प्लास्टिक का. बेसिकली मेरे पास टेबल क्लॉथ बहुत सारे हैं बट आई एम नॉट एबल टू यूज़ दैम बिकॉज उसका प्लास्टिक कवर नहीं लिया था मैंने. तो इस बार मैंने सोचा नहीं यार पाए. तो एक बार प्लास्टिक कवर लगाने से क्या हो जाता है ना कि आपके टेबल क्लॉथ ख़राब नहीं होता. और ये एक प्लास्टिक कवर मेरे पूरे एक पोस्टिंग में आराम से चल जाएगा. मुझे 2-4 खरीदने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू हैव बैकअप्स फॉर दिस. बस इसको अच्छे से वाइप कर लो एंड यू जस्ट पुट इट ऑन द टेबल. सो येस, I bought that because it is a must have. So quickly मैं आपको पहले वो स्किन केयर दिखाती हूँ जो मैं रीपरचेज किया है. और मैंने काफ़ी सारा रीपरचेज कर लिया है. So this is the My Glam Glow Iridescent Brightening Moisturizing Cream. अभी रिसेंटली स्टॉक अप हुआ था तो मैंने 3 जार खरीदे हैं. अगर आपने मेरी पैकिंग वाली वीडियो देखी है जहाँ मैं बॉक्सेस पैक कर रही थी तो उसमें मैं ऑलरेडी एक पैक कर चुकी हूँ. तो आई टेक्निकली हैव लाइक 4 of them इन स्टॉक नाउ. तो मेरा मतलब नेक्स्ट
4 months I'm sorted, because एक जार मेरा एक में नहीं चलता, because I use it like religiously. The reason of me loving this moisturizer so much that it just gives me that glow, brightness, correction, and my skin feels really good. So this is one of the moisturizers जो stick around हो गया है मेरे साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. Should I open it and show you? जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि ये मॉइस्चराइज़र कैसी है, बट सिंस जो नए हैं उनको दिखा देते हैं, तो चीटिंग हो जाएगी नहीं तो. हाँ, रुको मैं आपको दिखाती हूँ. इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, एंड अगर आपको एक अच्छे अफोर्डेबल हाई क्वालिटी लक्स फीलिंग मॉइस्चराइज़र में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो दिस इज़ द वन टू गो फॉर. इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. बहुत अच्छा ग्लो है इसमें. तो अगर आप स्ट्रोक क्रीम यूज़ करते हो अलग से, वो खरीदना बंद कर दो, यही यूज़ कर लो, बहुत है. स्ट्रोक क्रीम से भी ज़्यादा अच्छा ग्लो देती है ये. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक माई होली ग्रेन मॉइस्चराइज़र. सो ये मुझे रीस्टॉक करना था, तो आई बॉट लाइक 4 ऑफ देम. नेक्स्ट अप मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं कार्मीसी से. बैटरी टू करना शुरू कर चुकी है, तो जल्दी जल्दी दिखाती हूँ. सो आई वांटेड टू ट्राई सम न्यू सैनिटरी पैड्स. तो मैंने कार्मीसी से लिए हैं कार्मीसी सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स फॉर रैश फ्री पीरियड्स. इट इज़ XXL वाला साइज़. मुझे नहीं पता था तो मैंने सेफर साइड पर XXL ले लिया है. एंड ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती हैं. सो वेरी नाइस. लेट मी यूज़ इट एंड आई विल लेट यू नो हाउ डू आई फील अबाउट देम. कार्मीसी से मैंने और 2 चीज़ें ली हैं. वन ऑफ देम आई ऑलरेडी यूज्ड इट लाइक ट्वाइस. सो आई बॉट देयर अंडर आर्म कार्मीसी डिओड्रेंट रोल ऑन. मुझे लगा ये थोड़े बामी होंगे, बड़ी लिक्विडी हैं. यू कैन सी द लिक्विड व्हेन यू रोल इट. तो मैं आपको दिखा देती हूँ ना कैसा दिखता है. इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है. ऐसा कुछ है ये. तो ये बॉल है. व्हेन यू रब इट इट रोटेट्स एंड यू हैव द सोल्यूशन देयर, बट इट इज़ नॉट स्टिकी और क्रीसी. सो आई बॉट इन द सिट्रस सी एंड द सेकेंड वन आई हैव स्वीट समर. एंड ये दोनों मुझे मिले बाय 1 get 1 ऑफर में. सो टेक्निकली आई पेड लाइक 50% वाला अमाउंट. ओके, नेक्स्ट अप इज द मेकअप. सो वो था कार्मीसी के 2 प्रोडक्ट्स विच आई हैपन टू बाय. सो मेकअप में मैं आपको जल्दी दिखा देती हूँ. मैंने लिए हैं 2 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड वेरीफाइड. और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा आपने लिया क्या, आपने खरीदा क्या. तो मैंने खरीदा है, बट मैं रिव्यू नहीं कर पाई हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं मिला. टाइम है ही नहीं तो कहाँ से करूँगी. जब मैं पहुँच जाऊँगी न्यू स्टेशन में आई विल डेफिनेटली रिव्यू इट. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू द वेरीफाइड what do you call it, IRL Paris Filter Airbrush Powder. ये कुछ इस तरीके से आता है. I really like the packaging though, and this is how the powder is. Frankly speaking मैंने अभी तक इसे टच भी नहीं किया because टाइम नहीं मिला. So मैं जब यूज़ करूँगी तो I will let you know. इसकी कॉस्ट I think 1200 या 1000 रुपीज़ है. और मैंने इसके साथ उसका ब्रश भी खरीदा है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो I cannot comment, but I do feel there is a little shape difference to this brush, and will use it in some video and I'll talk about it more further. But since I've not used it, I cannot comment how it performs. But अब तक जितने reviews मैंने देखे हैं Instagram पे, not like a dedicated review, everyone has loved it. Next up, Verified ने जल्दी ही एक blush भी launch कर दिया. तो they launched 3 shades and I happen to pick up the shade Camellia Rose. And इसकी cost was तो मुझे याद नहीं. I think it is 799. और ये कुछ इस तरीके से आती है. So I feel this is like a perfect shade for me and I'm dying to use it. So soon I will use it and let you know about this product also. So yes, Verified. I'm excited about this brand and very well done Anam. You've been doing really well on all of your products. So yes, I think that is all. No. There is another thing which I'll show you quickly. Actually, I really don't want to change the camera battery now. So I bought this a new handbag for myself from the brand Miragio. Yes. How cool it is, isn't it? तो ये है वो बैग इस तरीके से. Very nice handy bag it is. So ये बैग मैंने ले लिया. रीज़न बीइंग आई हैव अ लॉट ऑफ बैग्स. इट जस्ट दैट आई डोंट हैव अ बिग बैग लाइक दिस. और ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत कष्ट हो जाता है मुझे क्योंकि मेरे पास एक बच्चा भी है. तो आई वांटेड अ बिग बैग बट नॉट टू प्राइजी, बट क्वालिटी पे कोई सैक्रिफाइस ना हो. बट द क्वालिटी इज़ रियली गुड. मुझे अच्छे डिस्काउंट पे मिला ये. सो आई पेड 3300 फॉर द बैग, बट द MRP ऑफ दिस बैग इज़ 6000 रुपीज़. इसकी कुछ पिक्चर्स डाल दूँगी, आप देख लोगे. ओके, सो येस,
there you saw all of the things. I think I will now see you in the next vlog where I will show you how the house is getting packed and how we moved out of this house. I hope you loved watching this interesting sit down vlog. मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में. Thumbs up दे देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को and share this video with friends and family. I will see you in my next one. Till then you take care and ta-da!